नमस्कार साथियों, आज के समय में लकवा, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक या पक्षाघात एक आम समस्या बनती जा रही है। आजकल देखने को मिल रहा है कि ये समस्या कई लोगों में कम उम्र में भी हो रही है। वैसे अधिकतर मरीज जो हमारे पास आते हैं वो ज़्यादा उम्र के होते हैं, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 40 साल से भी कम है। आज के इस वीडियो में मैं पैरालिसिस के लिए ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जिनको आप पैरालिसिस के मरीज में शुरुआत में करवा सकते हैं। मान लीजिए अभी किसी मरीज को पैरालिसिस हुआ है, वो बिस्तर पे है और उसके हाथ पैरों में बिल्कुल भी हलचल नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है या बहुत कम मूवमेंट है, तो आप इन एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आप करवाएंगे तो आपके जो मरीज है उसमें सही तरीके से मूवमेंट पैटर्न डेवलप होगा और धीरे धीरे आपका मरीज ठीक होने लगेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे रिसेंट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथियों, एक्सरसाइज बताने से पहले कुछ बातें मैं पैरालिसिस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिनको आप समझ जाएंगे तो आपको पैरालिसिस के बारे में जो आपकी समझ है वो भी इम्प्रूव होगी और आपकी पैरालिसिस के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होगी। तो सबसे पहली बात कि पैरालिसिस होता किस वजह से है। एक्चुअल में हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को नियंत्रित करता है और हमारे मस्तिष्क में अगर किसी भी वजह से हमारे मस्तिष्क का खून का दौरा या तो बंद हो जाए या कम हो जाए तो इसकी वजह से हमारे शरीर से हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें पैरालिसिस होता है। हमारे मस्तिष्क में दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारे मस्तिष्क का राइट हेमिस्फीयर हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से को नियंत्रित करता है और लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर हमारे शरीर के राइट हिस्से को नियंत्रित करता है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से हमारे मस्तिष्क के राइट हेमिस्फीयर में खून का दौरा या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे मस्तिष्क का राइट हेमिस्फीयर का नियंत्रण हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से से या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसकी वजह से हमें लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाता है और हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है या कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं इलाज की। अब मान लीजिए किसी भी मरीज को पैरालिसिस हुआ है तो हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ताकि उसके मस्तिष्क को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। और जब मरीज की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाए या उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाए तो हमें उसे प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जिससे कि उस मरीज के हाथ पैरों में फिर से जान आ सके और हमें झाड़ फूंक से बचना चाहिए। अब हमें एक्सरसाइज करवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मरीज के हाथ व पैर में कोई समस्या नहीं है, समस्या उसके मस्तिष्क में है। उसके मस्तिष्क में समस्या होने की वजह से उसका हाथ पैरों से मस्तिष्क का नियंत्रण है वो कम हो गया है या बंद हो गया है। तो हमें एक्सरसाइज इस तरीके से करवानी है कि उसके मस्तिष्क का नियंत्रण फिर से हम उसके हाथ पैरों से स्थापित कर सकें। जब किसी मरीज को पैरालिसिस होता है तो शुरुआत में उसके हाथ और पैर फ्लैसिड होते हैं, यानी कि ढीले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है ये फ्लैसिडिटी धीरे धीरे स्पास्टिसिटी में डेवलप होने लगती है, यानी कि टाइटनेस बढ़ने लगती है। और कई बार टाइटनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मरीज के हाथ व पैर अकड़ जाते हैं और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो हमें एक्सरसाइज सेलेक्ट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मरीज के अंदर जो स्पास्टिसिटी है जो या टाइटनेस है वो ना बढ़े और नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न मरीज में हम डेवलप कर सकें। तो हमें इस तरीके से एक्सरसाइज मरीज को करवानी है कि मरीज के हाथ पैरों में टाइटनेस नहीं बढ़े। तो मैं आज आपको ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करना चाहूँगा जिनको आप करवाएंगे तो मरीज के हाथ पैरों में टाइटनेस नहीं बढ़ेगी और उसमें नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न डेवलप होगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जिनको आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपके मरीज में एक्सरसाइज कराने में भी आपको हेल्पफुल रहेगा और उसकी रिकवरी में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मरीज को हमें किस तरीके से लेटाना है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो साइड पैरालाइज्ड है वो हमारी तरफ रहेगी और जो नॉर्मल साइड है मरीज की वो दीवार की तरफ रखनी है। और जो भी व्यक्ति मरीज से मिलने आए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो या कोई अपने रिलेटिव हो, कोई भी व्यक्ति मरीज से मिलने आए वो उससे उसकी पैरालाइज साइड से ही मिले। ऐसा करने से जो मरीज का जो कंसंट्रेशन है दिमाग का वो उसकी पैरालाइज साइड की तरफ आएगा और कोई भी टीवी या
कुछ भी चीज़ हम लगाएं तो वो हम मरीज के पैरालाइज साइड ही लगाएं, ताकि उससे उसका जो दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो उसके पैरालाइज साइड की तरफ आएगा। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि मरीज को जो भी इंजेक्शन ड्रिप लगाएं हम वो पैरालाइज साइड नहीं लगा के नॉर्मल साइड में ही लगाएं। अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज की। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है रोलिंग एक्सरसाइज। और रोलिंग एक्सरसाइज कराने से मरीज हमारा करवट लेना सीख जाता है। तो रोलिंग एक्सरसाइज कराने के लिए हम सबसे पहले मरीज के पैरालाइज हैंड को इस तरीके से क्लैप्स करवा लेंगे। फिर जो जिस साइड हमें करवट दिलानी, मान लीजिए हमें इस साइड करवट दिलानी है, तो हम उसके नॉर्मल पैर को मरीज के मुड़वा लेंगे इस तरीके से, और फिर इधर की साइड हम मरीज से करवट दिलाएंगे इस तरीके से। फिर सीधा करेंगे उसको ऐसे। 10 to 15 रिपीटेशन इस साइड में करवाएंगे हम। और फिर इस उस साइड की करवट दिलाने के लिए हम इस पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे, हाथों को क्लैप्स करके रखेंगे मरीज के को, और फिर मरीज को बोलेंगे कि वो अपना एफर्ट लगाते हुए उधर की साइड करवट ले इस तरीके से। फिर हम 10 to 15 रिपीटेशन इस डायरेक्शन में करवाएंगे। तो इससे हमारा जो मरीज है वो करवट लेना सीख जाएगा। अब इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज आती है वो आती है एडक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। जब हम पेशेंट को पैरालाइज होता है तो उसका पैर है वो फ्लैसिड होता है, और जब हम मरीज का पैर इस तरीके से मोड़ते हैं तो वो इस तरीके से बाहर गिरने लगता है। तो इसको गिरने से रोकने के लिए जो उसके एडक्टर मसल्स है उसको हमें स्ट्रेंथ करना जरूरी होता है। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के दोनों पैरों को पास में रखेंगे। अब हम जो नॉर्मल साइड का जो घुटना है उस घुटने उसको बोलेंगे मरीज को कि वो अंदर की तरफ ताकत लगाए नॉर्मल साइड के घुटने से। जब ऐसा वो करेगा तो जो पैरालाइज पैर है मरीज का वो भी ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आने लगेगा इस तरीके से। जोर लगाओ, हाँ ऐसे, जोर लगाओ ऐसे। तो ऐसा करने से मरीज की जो एडक्टर मसल्स है उसमें धीरे धीरे पावर डेवलप होने लगेगी और मरीज का पांव धीरे धीरे इस तरीके से रुकने लग जाएगा। जब मरीज का पांव इस तरीके से रुकने लग जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोग्रेशन करते हुए हम दूसरे पांव को भी मरीज के इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब इस तरीके से मोड़ के हम तकिया मरीज के सर से हटा देंगे इस तरीके से, और मरीज को बोलेंगे कि वो अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाए, दोनों पैरों का जोर लगाते हुए कमर ऊपर उठाओ धीरे धीरे इस तरीके से। होल्ड करना है यहाँ पे, फिर धीरे धीरे नीचे रखना है। इस एक्सरसाइज को करने से मरीज की जो ग्लूटियस मसल्स है और जो क्वाड्रिसेप मसल्स है उसमें भी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और धीरे धीरे उसकी जो कमर की जो मांसपेशियां हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएंगी। ये एक्सरसाइज भी हम 10 to 15 रिपीटेशन मरीज को करवा सकते हैं। अब इसमें जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट ऑन फिजियो बॉल। इस तरीके की फिजियो बॉल हम मरीज के लिए लेके आएंगे, और उस फिजियो बॉल को हम मरीज के दोनों पैरों के नीचे इस तरीके से रख देंगे इस तरीके से। अब हमें करना क्या है कि मरीज को बोलना है कि वो दोनों पैरों का जोर लगाते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़े और फिर सीधा करें। हमें ध्यान रखना है कि हमें जो पैरालाइज पैर है मरीज का उसको कंट्रोल करके रखना है, उसको सपोर्ट दे के रखना है ताकि वो बाहर की तरफ ना उड़ के, और उसको रोक के रखना है। आप चाहें तो अगर दोनों घुटने मरीज के ना रुके तो आप चाहें तो उनको बांध भी सकते हैं यहाँ से, ताकि वो घुटना बाहर की तरफ नहीं आए और अंदर की तरफ रहे इस तरीके से। ये एक्सरसाइज हम इनिशियली 10 to 15 रिपीटेशन कराएंगे। जब मरीज ये एक्सरसाइज 10 to 15 रिपीटेशन कर ले उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे कि मरीज को बोलेंगे कि वो दोनों एडियो से बॉल को नीचे की तरफ दबाए इस तरीके से। दबाओ इसको बॉल को ऐसे ऐसे। मरीज दोनों हील से नीचे बॉल को दबा रहा है इस तरीके से। इसके बाद 10 to 15 रिपीटेशन ये एक्सरसाइज कराएंगे। जब पेशेंट ये दोनों एक्सरसाइज करने लग जाए तो हम पेशेंट का नॉर्मल वाला जो पैर है उसको हम नीचे रखवा देंगे इस तरीके से, और जब इस पैर में स्ट्रेंथ डेवलप होने लग जाए
तो हम फिर इसको सिंगल पैर से यानी कि पैरालाइज पैर से करवाने लग जाएंगे इस तरीके से। पहले हम वही 10 to 15 रिपीटेशन इस तरीके से कराएंगे और जब 10 to 15 रिपीटेशन हो जाए उसके बाद 10 to 15 रिपीटेशन हील प्रेस वाली एक्सरसाइज कराएंगे। ये एक्सरसाइज मरीज की हैमस्ट्रिंग मसल्स को डेवलप करने के लिए है। इसके 10 to 15 रिपीटेशन करवाएंगे। अब इसमें जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है असिस्टेड हैंड मूवमेंट, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम मरीज के दोनों हाथों को इस तरीके से जुड़वा लेंगे। हम मरीज को बोलेंगे कि वो दोनों हाथों को नीचे लाएं और फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर उठाएं इस तरीके से। कोहनियों को सीधा करते हुए पूरा नीचे लेके आए और फिर कोहनियों को सीधा करते हुए पूरा ऊपर उठाएं। ये एक्सरसाइज हम 10 to 15 रिपीटेशन करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद फिर हम मरीज को बोलेंगे कि कोहनियों को सीधी रखते हुए धीरे धीरे हाथों को पूरा पीछे तक लेके जाए और फिर पूरा आगे तक लेके आए, कोहनियां सीधी रखते हुए इस तरीके से। ये एक्सरसाइज भी हम 10 to 15 रिपीटेशन करवाएंगे। उसके बाद में जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, मरीज को बोलेंगे कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों को अपने सिर पे लगाए और फिर धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करें इस तरीके से। ऐसा करने से उसकी एल्बो की जो एक्सटेंसर मसल्स है उनमें पावर डेवलप होगी। ये एक्सरसाइज भी हम 10 to 15 रिपीटेशन करवाएंगे। अब इसमें जो सिक्स्थ एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है लाइंग टू सिटिंग एक्सरसाइज। इसमें हम मरीज को करवट लेके बैठना सिखाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें मरीज को इस तरफ बैठाना है तो हम मरीज के दोनों हाथों को क्लैप्स करवा देंगे। फिर नॉर्मल वाला पैर हम मरीज का मुड़वा लेंगे इस तरीके से। मोड़ो इसको, अब इधर करवट लो। जब आपका मरीज करवट लेना सीख जाएगा तो फिर धीरे धीरे वो अपने आप करवट लेने लग जाएगा। अब हम मरीज को बोलेंगे जो अफेक्टेड उसका पैर है, जो पैरालाइज पैर है, उसको मोड़ के वो धीरे धीरे आगे लेके आए। इसमें थोड़ी सहायता अपने को करनी पड़ेगी और दूसरे वाले पैर को भी वो धीरे धीरे इस तरीके से नीचे लेके आए। मरीज को बोलेंगे करवट लेके रहे और उसका जो नॉर्मल हैंड है उस नॉर्मल हैंड को छुड़वा के इस तरीके से हम लगवा देंगे। अब मरीज को बोलना है कि जो नॉर्मल हैंड है और जो पैरालाइज हैंड की एल्बो है दोनों से ताकत लगाते हुए वो धीरे धीरे इस तरीके से बैठे इस तरीके से। और जब मरीज बैठ जाए तो उसकी हाथ को इस तरीके से टिका लें। फ्रेंड्स, ये लाइन टू सिटिंग एक्सरसाइज हमें मरीज को 5 to 10 टाइम्स करवानी है जिससे वो धीरे धीरे इस चीज को सीख पाए। जब मरीज इस तरीके से बैठने लाइन टू सिटिंग करने लग जाए तो उसको हमको क्या करना है कि उसको बैठना सिखाना है। किस तरीके से मरीज हमारा बैठे कि उसके दोनों पैर बराबर रहे, उसके दोनों हाथ दोनों तरफ रखने हैं और मरीज को बोले कि दोनों हाथों का जोड़ लगाते हुए वो कमर को सीधी करे इस तरीके से और अपनी कमर को रोकने की कोशिश करे, ना तो वो ज़्यादा पीछे जाए ना साइड टू साइड बेंड करे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें मरीज को बिना सपोर्ट के बैठाना सिखाना है जिससे कि उसकी जो कमर की जो मांसपेशियां हैं, जो हिप जॉइंट की मसल्स हैं, उनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। 5 से 10 मिनट हम इस तरीके से बैठा सकते हैं। जब पेशेंट हमारा बैठने लग जाएगा तो फिर हम उसको आगे प्रोग्रेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें जिससे कि आपको हमारे रिसेंट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।